So बच्चों, good morning to all of you. Today we'll discuss about the blood group in human. Blood group. Blood group. You have seen that every person have a specific blood group. That is blood group A, blood group B, blood group AB, or blood group O. Beside this, there is one more factor, that is Rh factor, that also determine positive or negative. So on the basis of this, in human, two type of blood grouping is there in human. Karl Landsteiner has discovered blood group. So one is ABO blood grouping and other one is RH blood grouping. So these are the two blood grouping, is two types of blood grouping is there in human. ABO blood grouping and RH blood grouping. It has been observed that, यह देखा गया है कि एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता। डायरेक्टली क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर डायरेक्टली ब्लड को दे देंगे तो हो सकता है वहाँ क्लम्प कर जाए, क्लाट कर जाए और उस व्यक्ति का जान बचाने की जगह और खतरे में पड़ जाए। इसीलिए ब्लड ग्रुप को चेक करके हम एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप को ही किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को देते हैं। तो ब्लड ग्रुप है क्या, कैसे डिटरमाइन हुआ? तो सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने स्टडी किया कि एबीओ ब्लड ग्रुप में, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इसमें उन्होंने देखा कि सम पर्सन, कुछ व्यक्ति जिसके आरबीसी में, उनके आरबीसी में एक प्रकार का, यहां आरबीसी रेड ब्लड सेल, आरबीसी किसे कहेंगे? आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स सराउंडेड विथ मेम्ब्रेन, यहाँ पे हीमोग्लोबिन है। और इन्होंने देखा कि किसी पर्सन के, व्यक्ति के रेड ब्लड सेल के जो आरबीसी मेम्ब्रेन है, आरबीसी मेम्ब्रेन, इसकी सतह पर एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इसको हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन यह अलग अलग व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में यह एंटीजन ए टाइप होगा और किसी व्यक्ति के आरबीसी में, उसके मेम्ब्रेन में यहाँ पे एक अलग तरह का एंटीजन होता है, एंटीजन बी ए, और किसी में एंटीजन बी होता है। तो अगर जिसमें एंटीजन ए होगा तो एंटीजन के खिलाफ उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनेगा। तो यहाँ यह व्यक्ति, सपोज कर लीजिए इस व्यक्ति के आरबीसी में, इसके यहाँ हीमोग्लोबिन है, इसका यहाँ आरबीसी है, आरबीसी में यहाँ एंटीजन ए है, आरबीसी में क्या होगा? एंटीजन। यहाँ पे एंटीजन ए है तो उसके, उसी व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा में, उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा। ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा? एंटीबॉडी। जैसे आप ये सोचें, किसी व्यक्ति में कोई एंटीजन जाता है, कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है, कोई बैक्टीरिया जाता है, तो उसके ब्लड प्लाज्मा में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं। वैसे ही अगर इस व्यक्ति के आरबीसी में सपोज एंटीजन ए है तो इनके ब्लड, इसी व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा में क्या बनेगा? एंटीबॉडी बी बन जाएगा। इनके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या बनेगा? बी बन जाएगा। और इनका ब्लड ग्रुप
इन द प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ एंटीजन। एंटीजन ए यहाँ है, इनका ब्लड ग्रुप हो गया ए, लेकिन इनके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगा, बी। एक दूसरे व्यक्ति को देखा जिनके आरबीसी में रेड ब्लड सेल में यहाँ पे एंटीजन था, बी था। जब यहाँ एंटीजन बी हो गया तो देखा कि एंटीजन बी के खिलाफ उस व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा में, सीरम में एंटीबॉडी क्या बन रहा है, ए बन रहा है, और इनका ब्लड ग्रुप बी मान लिया गया। लेकिन एक कंडीशन और उन्होंने देखा कि ए व्यक्ति ऐसा है जिसके आरबीसी में दोनों ही एंटीजन हैं, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। जब दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए और बी, तो इनके ब्लड प्लाज्मा में यहाँ पर एंटीबॉडी नील हो गया, कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। अब इनका ब्लड ग्रुप क्या कहा गया, ब्लड ग्रुप ए बी कहा गया। ब्लड ग्रुप इनका ओ होगा क्योंकि इनके आरबीसी में कार्ल लैंडिस ने देखा कि इनके आरबीसी में कोई भी एंटीजन है ही नहीं, न तो ए है न बी है, तो एंटीजन नील हो गया। जब एंटीजन नील हो गया तो इनमें दोनों तरह के यहाँ पे एंटीबॉडी हो गए ए और बी, और इनका ब्लड ग्रुप क्या कहा गया, ओ कहा गया। ओ क्या है, ओ मीन्स यहाँ पे नील, ओ मीन्स नील, नील माने नो एनी एंटीजन प्रेजेंट। इसको जर्मन भाषा में ओहने बोलते हैं, ओहने, ओ मीन्स ओहने, विदाउट एंटीजन। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो उसको क्या कहेंगे जर्मन भाषा में, ओहने। ओहने माने नील, ओहने माने नील विदाउट एंटीजन। तो जो व्यक्ति का आरबीसी विदाउट एंटीजन है, ओहने नील, इसी को क्या कहा गया, ओ। इस तरह से कितने तरह के ब्लड ग्रुप हो गए, 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो गए, ए बी एंड ओ, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो गए। तो कार्ल लैंडिस ने बच्चों देखा किसी व्यक्ति के आरबीसी में एंटीजन ए है, उनके ब्लड प्लाज्मा में एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बी बन रहा है, उनका ब्लड ग्रुप ओ हो गया। किसी के ब्लड में आरबीसी में एंटीजन बी है, उनके ब्लड प्लाज्मा में तो क्या बना, एंटीबॉडी ए और ब्लड ग्रुप बी हो गया। किसी में दोनों एंटीजन है ए और बी, तो एंटीबॉडी नील हो गया, ब्लड प्लाज्मा में उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। और किसी में कोई एंटीजन आरबीसी में है ही नहीं, में दोनों है, उनका ब्लड ग्रुप ओ हो गया। अब इसका डोनेशन कैसे होता है, आप जानते हैं कि सबका ब्लड सबको नहीं दे सकते, किसको देंगे किसको नहीं देंगे। सपोज कर लीजिए यहाँ डोनर है ब्लड ग्रुप, डोनर ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप। तो डोनर का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ए का ब्लड किसको दे सकते हैं बच्चों, ए को दे सकते हैं। बी का ब्लड किसको दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं रिसिपिएंट। और ए बी का किसको दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं। और ओ है तो ओ का किसको दे सकते हैं, ओ को दे सकते हैं। लेकिन ओ में कोई एंटीजन है ही नहीं, जब कोई एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी दे सकते हैं। तो ओ का ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, और किसको दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं। तो ओ को क्या कहेंगे, ओ को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर कह देंगे। क्या कह देंगे, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है तो वहां भी कोई खतरा नहीं है, तो ए बी को ए को भी दे, ए बी को दे सकता है, बी भी ए बी को दे सकता है, ए बी तो दे ही रहा है, और ओ भी ए बी को दे सकता है। तो अब ए बी को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। लेकिन ए का बी को क्यों नहीं दे सकते, ए का बी को क्यों नहीं दे सकते। अगर ए का बी को दे देंगे, सपोज कर लीजिए आपने ब्लड ग्रुप ए को किसको दे दिया, बी को, तो यहां बी वाले के ब्लड में क्या है, ब्लड प्लाज्मा में यहां एंटीजन इसमें क्या है, बी है। लेकिन एंटीबॉडी क्या है, यहां एंटीबॉडी क्या है, ए है। और यहां ए वाले में एंटीजन क्या है, ए। तो इसके ब्लड में अगर ऑलरेडी एंटीबॉडी ए है और यहां पे क्या आ गया, आरबीसी में एंटीजन ए आ गया, तो ए एंटीबॉडी एंटीजन ए से रिएक्शन करेगा। जब बी वाले का ब्लड एक्सपोज हो गया एंटीजन ए वाले से, ब्लड ग्रुप ए से, तो एंटीजन ए इसका
एंटीजन ए और इसका एंटीबॉडी ए, बी का एंटीबॉडी ए और ब्लड ग्रुप ए वाले का एंटीजन ए आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके इसको स्टिकी बना देगा आरबीसी को, इसके मेम्ब्रेन को स्टिकी, और ढेर सारी आरबीसी आपस में चिपक जाएंगी। जैसे डाक टिकट होता है, डाक टिकट पे एक साइड में गम लगा होता है, सूखा होता है, उसमें पानी अगर लगा दें और फिर कागज में कहीं रखें तो चिपक जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए के ब्लड में है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ए वाले का ब्लड बी वाले को देंगे तो बी वाले के ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए है और यहाँ पे ए वाले का ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके इसके आरबीसी को स्टिकी बना देंगे एंड ऑल द आरबीसी विल गेट स्टिक विथ ईच अदर, और ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा। इसीलिए ए का बी को नहीं दे सकते, बी का ए को नहीं दे सकते, ए बी का किसी को नहीं दे सकते, लेकिन ओ का दे सकते हैं क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। तो इस तरह से जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो ए का ब्लड ग्रुप ए को देंगे, बी का बी को देंगे, ए बी का ए बी को देंगे, और ओ का ओ को तो देंगे ही, लेकिन ए को भी दे सकते हैं, बी को भी, ए बी को भी। लेकिन ब्लड ग्रुप ए भी सबसे ले सकता है क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो इस तरह से ब्लड का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट RH फैक्टर। तो